हमने बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखा इसके अगले वाले अध्याय में। ठीक है, गुणनखंड कैसे होते हैं, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंड, सार्व गुणनखंड निकाल के गुणनखंड। अब हम भाग देना सीखेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का भाग देना। जैसे भाग देना तो आता है आपको, 25 का भाग में 5 का भाग दो तो 5 आता है। ठीक है, 36 में 9 का दे दिया तो 4 आया। अब आपको क्या करना, कोई बहुपद दे रखा होगा, इसमें भाग देना है आपको। ठीक है, तो वो कैसे भाग देंगे हम सीखते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन लेते हैं हम और उसका भाग देने के बाद हम उसमें सीख पाएंगे कि कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। एक उदाहरण लेते हैं हम। एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन, ये है पहला टॉपिक हमारा। ठीक है, एक पद का अन्य एक पद से विभाजन करना है। उदाहरण 13 का क्वेश्चन फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या है, माइनस का 20x², x की पावर 4, भाग का निशान लगा है, 10x की पावर 2। अब इसमें हम ये भाग में लिखा है तो इसको ऐसा लिख लो। ठीक है, अब इसका भाग देना है, मतलब बटे वाली। अब बराबर माइनस का 20 के गुणनखंड कर लो, 5 गुणा 2 गुणा 2। अब x कितनी बार है, 4 बार, तो 2 के 2 टुकड़े कर लो। इसको लिखा 5 गुणा 2, x की घात 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, भाग देना है। तो इससे इसको काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, माइनस का 2x²। अब बटे में कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, तो माइनस का 2x²। ये हो गया उत्तर। ठीक है, देखना भाग देना है तो ये वाली संख्या ऊपर, ये वाली नीचे। सबसे पहले हमको गुणनखंड करना तो आता है, तो गुणनखंड कर दो। तो ऊपर का नीचे का सब का गुणनखंड कर लिया, जो कट रहा है उसको काट देना, जो बच रहा है उसको लिख दो गुणा करके। ये विधि है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरे में क्या है, 7x² y² z² डिवाइड बाय 14x y z। ठीक है, फिर से लिखो हल 7x² y² z²। अब ये बटे में आ जाएगा बराबर। अब इनके गुणनखंड करो, जो घात 2 है उसको 2 बार लिख दो। बटे में 14 को लिखो 7 गुणा 2। देखो एक z से एक z, एक y से एक y, एक x से एक x, 7 से 7 काट दिया। अब जो बचा है उसको लिख दो। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा z, यहाँ क्या बचा 2, x y z/2। ये आंसर है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं, ऐसा ही लिखो आप। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके जैसे वो अपन कर लेते हैं।
प्रश्नावली 12.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 28 x की घात 4 भाग का चिन्ह है 56x। हल 28 x की घात 4 56x। 28 के गुणनखंड कर लो, 2 दूने 4, 4 से तो 28, x 4 बार है। ठीक है, अब 56 का कर लो। अगर यूं नहीं होता है तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। 3 बार तो 2 आ रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सती 56, x से x, 7 से 7, 2 से 2, 2 से 2, जो बचा खुचा है वो लिख दो। x कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अब नीचे क्या बचा? काटा पीटी हो गई तो ये 2 बचा है बस। x 3 बार आ रहा है तो घात कितनी कर दो? 3/2। ये हो गया आंसर। ठीक है ना? आया समझ में? अच्छे से पढ़ना तो बाकी आगे भाग देने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पहला था, अब दूसरा करते हैं। ये बच्चे कुछ परेशान कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं ना पढ़ रहे हैं। मस्तीखोर बच्चे रहते हैं ना। ये 36y की घात 3 और 9y²। हल तो माइनस का 36y³ 9y²। 36 को क्या लिखो? 3 तिया 9, 9 चौक 36 होते हैं ना। y गुणित y 3 बार, ये 4 है। ठीक है, अब 9 को क्या लिख दो? 3 गुणा 3, y 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। 3 से 3, 3 से 3, y से y से y, माइनस बचा, 4 बचा, y बचा। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये डंडी भी मत खींचो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y। ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 66p² 66p² pq² है, q² r³। इसके बाद है 11q r²। तो ये हो गया 66p 11q। ठीक है, 66 को लिख दो 6 गुणित 11, p ऐसा कैसा, q को 2 बार लिखो, r को कितना लिखो? 3 बार। 11 ऐसा कैसा, q 1 बार, r 2 बार। ठीक है, एक r से एक r, एक r से एक r, एक q से एक q, 11 से 11। ठीक है, काटा पीटी हो गई, खून खराब हो गया। अब जो बचा वो
लिख दो यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, 6PQR, ये हो गया आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला है आपका 34x एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइड बाय 51 ठीक है, लिखो इसको 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 34 को 2 गुणित 17, 17 दूनी 34 होते हैं ना। x को 3 बार लिखो, y को 3 बार लिखो, z को 3 बार लिखो, ठीक है। 51 को 17 गुणित 3, 17 ते 51 होते ना। x y 2 बार, z 3 बार, ठीक है। 1 1 1 1 1 1, तीनों से 3 कट गए, 1 से 1 1 से 1, 2 से 2 कट गए, 1 से 1 कट गया, ठीक है। 17 से 17 कट गया। अब बचा हुआ लिख दो एक बार, 17 गया, बचा x 2 बार, बाकी इधर बचा y, इधर बचा 3, तो ये हो गया 2/3 अलग लिख दो। x 2 बार है, x स्क्वायर y, ये हो गया उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं पांचवा, है ना। पांचवा क्वेश्चन, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? पांचवा क्वेश्चन 12 a की पावर 8 b की पावर 8 b की पावर 8 माइनस 6 a की पावर 6 b की पावर 4 माइनस 6 a की पावर 6 b की पावर 4। 12 को लिखा 2 गुणित 6। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। नीचे a की पावर 6 है और b की पावर 4 है, तो इसमें से a की पावर 8 में से a की पावर 6 अलग लिख लो, बची a की पावर 2, और b की पावर 8 को ऐसा लिखो b की पावर 4 इंटू b की पावर 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएगी 8। तो b की घात 4 से b की घात 4 कट गई, घात 6 से घात 6, और ये 6 से 6 कट गया। अब बचा क्या, माइनस है तो यहाँ बीच में लगा दो 2, a की घात 2 b की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b की पावर 4, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे अपन।